हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ क्लास 10th मैथ्स विभाग समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर। जो क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल करें। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल करें, यानी आप जो है आपका जो बुक है और उस बुक के द्विघात समीकरण के 79 पेज नंबर पे, यानी कि पेज नंबर 79 पे जाएंगे आप, तो वहां आपको दो क्वेश्चन मिलेगा और उन दो क्वेश्चन को हल करना है। तो उसमें एक क्वेश्चन है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यानी आरंभ में उनके कंचे मीन्स गोली समझ लो, एज लाइक बॉल। तो ये जानना है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी शुरू में उसके पास कितना कंचा था। तो उनके पास यानी जॉन और जीवंती के पास। तो यहां हम लोग यही लिखेंगे, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। तो जॉन के पास यदि x कंचा है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगा। अब 45 कंचे में x कंचे आ गए जॉन के पास, तो जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे। तो स्वाभाविक बात है कि दोनों को मिलाकर 45 है। दोनों को मिलाकर जो कंचा है वो 45 है। 45 कंचा में यदि x कंचा जो है एक के पास है तो दूसरे के पास क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग 45 में सब लोग x माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए 45 कंचा में से किसी के पास 10 कंचा है, तो 10 कंचा ये ले लिया तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा, 35 आया होगा। तो ये 35 कैसे आया, जब हमने 45 में से 10 को माइनस किए तब ना जाके 35 आया। तो सेम उसी में यदि x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x हो जाएगा। सो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, 45 माइनस x। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचा खो देता है, लॉस कर देता है। 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचों की संख्या। अब इसको ये समझो कि 5 कंचा, जिसके पास जितना कंचा था उसमें से 5-5 कंचा उन्होंने खो दिया। तो 5-5 कंचे जब खो दिए तो इसके पास शुरू में कितना था, x था, और x में से 5 खो दिया यानी 5 कम हो गया। तो 5 कम हो गया, सो इसके पास क्या होगा, यानी कि x माइनस 5 हो जाएगा। और ये 5 कंचा खोएगा तो इसको क्या आ जाएगा, 45 माइनस x, और इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 45 में से 5 गया तो 40, और 40 माइनस x, यानी इसके पास x माइनस 5 और इसके पास 40 माइनस x। तो इसके पास कितना हो जाएगा, x माइनस 5। और इसी तरह से जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो कितना आ गया इसका, 40 माइनस x। अब आइए प्रश्न से। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी जो 5 कंचा खो दिया और 5 कंचा खोने के बाद इतना कंचा बचा, उस दोनों का जो है गुणनफल जो है वो 124 है। तो 5 कंचा खोने के बाद इसका कितना बचा, x माइनस 5, और 5 कंचा खोने के बाद इसका कितना बचा, 40 माइनस x। अब कहता है इसका गुणनफल, गुणनफल मतलब हो गया गुणा। योगफल होता तो क्या देते, प्लस। अंतर रहता तो क्या देते, माइनस। लेकिन यहाँ गुणनफल है सो गुणा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 124। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो x से आप एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो 40 माइनस एक्स, और एक बार माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। अब x से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 40x,
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का ये प्लस के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, सो 200 और माइनस का माइनस के साथ तो प्लस 5x इक्वल टू 124 और 124। अब जो है अब आपका जो है इसको क्या करना है, x वाले को पहले रखना है, सो माइनस एक्स स्क्वायर और ये 40x और 5x मिलके प्लस 45x और ये माइनस 200 और इधर का जो 124 है इधर को हम उसको उधर ले जाते हैं तो माइनस 124 इक्वल टू 0। अब इस कैसे लिखेंगे इसको, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 45x और माइनस 200 और माइनस 124, सो ये दोनों मिलकर माइनस 324 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस है, सो माइनस को कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। यानी कि माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, अंदर का साइन चेंज हो जाता है। जब माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस था तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा। और जब माइनस उधर ट्रांसफर होगा तो ये 0 पे माइनस आ जाएगा और 0 ना तो माइनस में होता है ना तो प्लस में होता है। सो इस समीकरण को हम लोग क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ जब आप इसको जब पेज नंबर आप 79 में देखोगे तो वहाँ पे जो है उस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व किया गया हुआ है। आप वहाँ देखोगे तो यहाँ पे यहाँ तक सॉल्व किया गया हुआ है, यानी समीकरण तक लाया गया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई समस्याओं को हल करे। अब यहाँ इस क्वेश्चन में जो जहाँ भी होगा कि समस्याओं को हल करना है, इसका मतलब ये होता है कि हमें उसका मूल ज्ञात करना है, यानी उसमें जो x है जो y है उसका वैल्यू को निकालना है हमको। सो हम लोग इसको मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड विधि से मूल निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि से जब आप मूल निकालेंगे तो बीच वाले टर्म को आपको तोड़ना होता है। तो जब इसको आप तोड़ोगे माइनस 45 को जब आप ब्रेक करोगे तो आपको एक माइनस 36x और एक माइनस 9x आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x आएगा। और अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 छक 54, 4 5 9 तिया 27 और 5 32, यानी गुना जो है उतना आ रहा है। और माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो साइन माइनस का 36 और माइनस 9 45, जो गुणनखंड के नियम को सेटिस्फाइड करता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो दो को एक ब्रैकेट में लेंगे। अब यहाँ माइनस ले लो तो अंदर का साइन जो है आपको चेंज कर देना है। अब यहाँ इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो ये हो जाएगा x माइनस 36। इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 9, तो ये x माइनस 36 हो जाएगा 0। अब x माइनस 36 x माइनस 36 दोनों में, सो x माइनस 36 लेते हैं और एक हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। और यदि x माइनस 36 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। और एक जो है अगर x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 9, यही दो आपका आंसर हो जाएगा 36 एंड 9। यानी कि जॉन के पास कंचों की संख्या x, जब x लेंगे 36 इसको लेंगे तो जीवंती के पास 9 हो जाएगा, और जब 9 यहाँ हम लोग लेंगे तो जीवंती के पास 36 हो जाएगा। तो यही दो आपका आंसर हो। ओके, सो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है आप लोग इसी तरह से उसको सॉल्व कर लोगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस